हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज, ठीक है, यानी प्रश्नावली 7.1 को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसको पढ़ते लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन मतलब लंबा में दिया है, लेकिन ये इसका उतना लंबा है नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी, ठीक है, सी और डी पर बैठे हुए हैं। यानी जो कक्षा है उस कक्षे में 4 मित्र हैं, ठीक है। उस कक्षे में 4 मित्र हैं, ए और बी सी डी पर क्या है, बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं। तो आकृति दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आकृति है, फट गया ये बुक, एक बच्चा ने फाड़ दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकृति ए बी सी डी 4 मित्र बैठे हुए दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग के पास किताब होगा तो देख लेना। करें कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है। इसमें चंपा और चमेली नाम की लड़कियां हैं जो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो, ठीक है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी, यानी इसमें ए बी सी डी का एक आकार बना दिया, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए आप इस तरह कुछ किताब में मतलब आकार बना है, इस बिंदु का मान नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे थोड़ा समझाएंगे, ठीक है। यानी ए बी सी डी इसी प्रकार का आकार दिया है, ठीक है। करे कि चमेली से इसे सहमत नहीं है, यानी पूछ रही है कि मतलब ये चमेली क्या है, इसे सहमत नहीं है कि ये मतलब वर्ग हो सकता है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कौन सही है, ठीक है। तो आइए हम कैसे सबसे पहले इसका बिंदु निकालेंगे, ठीक है। बिंदु निकालना आप लोग सीख लेंगे 1 मिनट में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, बिंदु यानी ए बिंदु का मान हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो ए बिंदु का मान नहीं मालूम है ना, तो ए के स्थान पे यानी जो पंक्ति होता है, ठीक है, ये पंक्ति क्या दिया है, 4 दिया है ना, और स्तंभ क्या दिया है, 3। यानी इस बिंदु का मान कितना होगा, 4,3 हो जाएगा, ठीक है। जिस सुझाव पे दिखेगा उसी का। अब बी का है ना, यानी बी देखिए यहाँ पे बी में पंक्ति का मान कितना दिया है, इसके सुझाई पर देखिए यहाँ पे 7 दिया ना। तो यहाँ पे 7 होगा x का मान, और यहाँ पे स्तंभ का मान, यानी स्तंभ कहाँ है, 6 है ना, यानी 7,6 हो जाएगा, ठीक है। 7,6 डाल दिया। अब सी पूछे पंक्ति सी में, देखिए यहाँ पे पंक्ति सी में सी का यानी पंक्ति का मान कितना है, 4 है ना। सी वाला देखिए यहाँ पे 4 है, और ये स्तंभ 9 है, यानी 4,9 होगा इसका, 4,9 आ रहा है समझ में ना। फिगर नहीं बनाया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डी का मान क्या होगा, 1 और क्या है ये 6 है, यानी 1,6 हो जाएगा डी का मान, 1,6। तो आइए हम बारी बारी से इनका दूरी निकालेंगे और मालूम करेंगे कि मतलब कौन सा, ये चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र तो पहले मालूम है आप लोग को, ठीक है। तो आइए निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की क्या दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहाँ से x2, ठीक है, x2 का मान कहाँ दिया हमारा, x1 देखिए ए बी है ना, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, यानी x1 y1 ये हो जाएगा बेचारा, x2 y2 हो जाएगा ये, ठीक है। आइए x2 का मान क्या दिया, 7 दिया ना, x2 के आंसर में क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 का मान क्या दिया, 4 दिया, हमने रखा 4, माइनस में सूत्र है तो माइनस में लगा देंगे पहले, और 4 दिया तो 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया है, यहाँ पे y2 लिखे हैं, ठीक है। y2 का मान 6 दिया तो हमने रखा 6, ठीक है। अब करेंगे माइनस लगा दिए, y1 का मान क्या दिया, 3 दिया, हमने रखा 3, स्क्वायर करें, स्क्वायर लगा दिए। किसी को आपत्ति है यहाँ से, नहीं ना। तो
किसी को दिक्कत नहीं होगा। 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 6 में से 3 घटेगा 3 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा, रूट में 18। ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड के रूप में, लेकिन क्या तोड़ने से फायदा, हम निकालेंगे सीधे BC का मान। ठीक है, यानी BC के बीच की दूरी, BC के बीच की क्या दूरी, सूत्र वही रहेगा। ठीक है, BC के बीच की दूरी थी, यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, BC के बीच की दूरी निकालिए। अब जब BC का बोलेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। बताइए x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान, x2 का है ना, तो x2 का मान क्या होगा 4 माइनस x1 का मान 7 दिया, ये x1 में चल जाएगा क्योंकि ए से मतलब नहीं होता। ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। कब, जब B और C का बात करेगा तब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x1 का मान क्या दिया, 7 दिया, हमने रखा 7, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत, प्लस y2 का मान क्या दिया, यहाँ पे 9 दिया है ना, हमने रख दिया 9, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब कह रहे कि y1 का मान क्या दिया, 6 दिया है, हमने रखा 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 6 घटेगा कितना होगा 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लिख के 9 प्लस 3 लिख के 9, यानी कितना आया 18। कितना आया, रूट में 18। तो इसका भी गुणनखंड नहीं करेंगे, करने से कोई फायदा नहीं है। आइए निकालते हैं किसका, CD का निकालते हैं। ठीक है, तो CD के बीच की दूरी यानी C, ठीक है, यानी CD ना, पहले C रहेगा तब D, CD के बीच की, ठीक है, की दूरी, CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहां से देखिए यहाँ पे CD के बीच की दूरी यानी x2 का मान क्या हो जाएगा बताइए। जब CD लेंगे हम लोग तो CD ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को, जब CD लेंगे तब, BC लेंगे तो ये x2 हो जाएगा, लेकिन CD लिए तो क्या होगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 में चेंज हो जाएगा। तो आइए हम x2 का मान क्या रखेंगे, 1 रख दिए हमने, माइनस x1 क्या मान क्या दिया है 4 दिया है, हमने रख दिया 4, किसी को दिक्कत, प्लस y2 का मान 6 दिया है। ठीक है, तो 6 रख रहे हैं, माइनस y1 का मान है 9 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। आइए 9 में से 1 सॉरी 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये 9 में से 6 जाएगा यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाइए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कितना आया, रूट में 18। किसका निकाला, यानी CD की जो बीच की दूरी है रूट में 18। ठीक है, अब निकालेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। ठीक है, AD के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अब बताइए, पहले A आता है D, पहले A ही आता है ना, इसलिए A लिखे हैं। अब C यहाँ से चलेंगे, ये बेचारा x1 y1 हो जाएगा, x2 y2। बताइए x2 का मान क्या होगा 1 माइनस x1 का मान 4 रख दिया। ठीक है, प्लस स्क्वायर डालेंगे। अब y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 3, किसी को दिक्कत, नो दिक्कत ना, यहीं से रखें। ठीक है, ये x1 y1 मान कर, ये पहले ही वाला चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे घटेगा 3 होगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग तेज हैं,
कर ही सकते हैं, यानी 9 + 9, 9 9 कैसे आया था, स्क्वायर किया है। अब 9 + 9 कितना होगा, 18। अब देखिए यहाँ पे जब ए बी का मान हमने निकाला दूरी, ठीक है, जब ए बी के बीच को दूरी निकाला तभी रूट में 18, बी सी निकाला तभी रूट में 18, ठीक है, और सी डी का निकाला तभी रूट में 18, और ए डी का निकाला तभी रूट में 18। तो हम अतः कह सकते हैं, क्या कहते हैं, अतः लिख देंगे, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्या है, ए डी क्या है, यानी सब जब मान बराबर होगा तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग, ठीक है, एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अतः लिख देंगे, ठीक है, पुनः लिख देंगे, पुनः चंपा द्वारा कही गई बात क्या है, सत्य है या सही है, लिख देता है, ठीक है, सही है। चंपा द्वारा कही गई, जो कह रहे थे बेचारी, बिना सॉल्व किए बोल रहे थे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, तो उनका कहना सही निकला। तो कुछ ऐसे ही लड़कियां होती हैं जो सही बोल देती है एक बार में तो सही हो जाता है, ठीक है, तो ये सही हुआ। चंपा बहुत अच्छी लड़की है, ये बेचारी कह दी कि ये वर्ग है तो वर्ग है, ठीक है। तो हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करके बताए, ये पहले बता दिए थे। तो अतः आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज के दिन ठंडा ज़्यादा ही बढ़ गया था, इसीलिए हमने टोपी पहन रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।